नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारे जो है 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो कैसी लग रही है आप सभी को ये सीरीज़? आई होप कि सबको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी आपके लिए ये। तो आज जो है हम यहाँ तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि लास्ट क्लासेस आप सभी ने ज़रूर से ज़रूर देख ली होगी। जिसने भी अभी तक नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट डज कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट एकम्प्लिश इन MS वर्ड? MS वर्ड में कंट्रोल बी शॉर्टकट क्या कार्य करता है? बताओ क्या कार्य करता है? कन्वर्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू नेक्स्ट लार्जर साइज, चुने हुए टेक्स्ट का आकार बड़ा करना, एड्स अ लाइन ब्रेक, नई पंक्ति जोड़ना, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग या इटैलिक फॉर्मेट लागू करना। बताओ भाई क्या काम होता है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का? कंट्रोल बी जो शॉर्टकट होता है वो किसका होता है? बी से क्या होगा भाई? बोल्ड। बी से बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना है ना। सी से क्या करते हैं? कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी। कंट्रोल वी से क्या करते हैं? उस कॉपी को पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी को पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, when we open an internet site we see www dot, what is the full form of www? जब हम कोई इंटरनेट साइट खोलते हैं तो www लिखा होता है, तो www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेकअप, वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ जी ये है वर्ल्ड वेडिंग वर्क या फिर वर्ड्स वाइड स्पाइडर वेब। बताओ क्या है www डॉट? बताओ क्या होता है इसका मतलब? इसकी फुल फॉर्म होती है भाई वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83, कैश मेमोरी डैश। कैश मेमोरी क्या होती है? इज अ स्टैटिक रैम, इंक्रीज स्पीड बाय मेकिंग प्रोग्राम अवेलेबल क्विकली, यह गति बढ़ाती है, बोथ ए एंड बी ट्रू या फिर बोथ ए एंड बी फॉल्स। बताओ कैश मेमोरी क्या करती है? तो ये जो है स्टैटिक रैम भी है और ये गति भी बढ़ाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ डैश। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? बताओ कितना होता है? 2, 4, 8 या फिर 16? हेक्साडेसिमल बताओ, 2, 4, 8 या फिर 16? तो कितना होता है भाई? हेक्साडेसिमल कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। 16 होता है। कितना होता है? 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोग्राम एंड डेटा प्रोसेस्ड बाय द CPU आर स्टोर्ड इन डैश। CPU द्वारा संसाधित प्रोग्राम और डेटा कहाँ संग्रहित होते हैं? इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, मास मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी? बताओ CPU द्वारा जो भी प्रोग्राम और डेटा होते हैं वो कहाँ कलेक्ट होते हैं? कहाँ कलेक्ट होते हैं वो बताओ? वो होते हैं भाई आपके इंटरनल मेमोरी में। कहाँ होते हैं? इंटरनल मेमोरी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट डैश। आप एक्सेल वर्कशीट के डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं कर सकते।
विद राइट ड्रैग मेथड, राइट ड्रैग विधि से, विद अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक द्वारा, विद कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड, कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड से, या फिर विद स्टैंडर्ड टूल बार बटन, या फिर मानक टूल बार बटनों से। तो किससे नहीं कर सकते भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद स्टैंडर्ड टूल बार बटन। किससे नहीं कर सकते? विद स्टैंडर्ड टूल बार बटन से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट रीडर इज डैश। डॉक्यूमेंट रीडर क्या होता है? एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू रीड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज पढ़ने वाला ऑप्टिकल उपकरण। अ डिवाइस दैट अरेंज द डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों को व्यवस्थित करने वाला उपकरण। या फिर अ डिवाइस यूज टू एडिट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज संपादित करने वाला उपकरण। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ डॉक्यूमेंट रीडर क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट रीडर जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिससे हम जो है रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, डॉक्यूमेंट रीडर क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिससे हम डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इमेज स्कैन एट वन पॉइंट एंड डुप्लीकेट एट अदर इज डैश। एक ऐसा उपकरण जो छवियों को एक स्थान से स्कैन कर दूसरे स्थान पर भेजता है, वह डैश है। फैक्स, टेलीफोन, फोटोकॉपियर, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ तो कौन सा है वो डिवाइस? तो वो है फैक्स। कौन सा है भाई? फैक्स, फैक्स सिंबली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डेटा इन मोर देन वन फाइल एंड ट्रीट डेटा एज टेबल विद रो एंड कॉलम इज डैश। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक से ज़्यादा फाइलों को डेटा प्रबंधित करता है और डेटा को पंक्तियों और स्तंभों वाली तालिकाओं के रूप में संग्रहित करता है, उसे क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, RDBMS। क्या बोलते हैं? RDBMP पैकेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90, एन इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट। कंप्यूटर स्क्रीन पर बनी छवि किसके मैट्रिक्स से बनी होती है? बताओ, बाइट, पिक्सल, बिट, या पैलेट। कंप्यूटर स्क्रीन पर बनी छवि किसके मैट्रिक्स से बनी होती है? बाइट, पिक्सल, बिट, या फिर पैलेट। किससे बनी होती है भाई वो? तो वो बनी होती है आपकी पिक्सल से। किससे बनी होती है? पिक्सल। ठीक है, जैसे अब ये छोटे छोटे छोटे, तो ये क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर पिक्सल होते हैं। क्या होते हैं ये? पिक्सल। इनको ज्वाइन करके, मतलब इनकी जो शेडो होती है उनके मैट्रिक्स से ये बनी होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर लैन कार्ड। लैन कार्ड का दूसरा नाम क्या है? लैन की फुल फॉर्म क्या है? लैन की फुल फॉर्म लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेटवर्क कनेक्टर, NIC, इंटरनेट कार्ड, या फिर मॉडेम। बताओ लैन का अदर नेम क्या होता है भाई? NIC। क्या होता है? NIC। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिट स्टैंड फॉर, बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट, वन बाइनरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बाइनरी सूचना, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या फिर नन ऑफ दीज। बिट का पूरा नाम क्या है? तो बिट का पूरा नाम क्या है भाई? बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और वन बाइनरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93, द फॉलोइंग आर डिवाइस एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी कंप्यूटर उपकरण हैं, कंप्यूटिंग उपकरण है सिवाय नोटबुक कंप्यूटर, सेल्यूलर टेलीफोन, डिजिटल स्कैनर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बताओ किसको एक्सेप्ट करके, तो वो है आपका सेल्यूलर टेलीफोन। कौन सा, ये आपका एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स फॉर बेसिक, बेसिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए भाषा, हाई लेवल इंटरेक्टिव लैंग्वेज, उच्च स्तरीय संवादात्मक भाषा, या फिर वर्क इन टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग वातावरण में कार्य करती है, लो लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, निम्न स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। बताओ भाई बेसिक के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है, तो वो है आपका लो लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि वो हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर मेक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकप्रिय बनाने वाली विशेषता कौन सी है, कौन सी है, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, रिलायबल या फिर ऑल। बताओ यूनिक्स ऑपरेटिंग को लोकप्रिय बनाने वाली विशेषता कौन सी है भाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूज़र भी है, रिलायबल भी है। ठीक है, भरोसेमंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज डैश, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, बताओ क्या है। शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर अ वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या भाई, ये एक शेयरवेयर है। क्या ये एक शेयरवेयर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज डैश, एक त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है, तो एक एरर को किस नाम से जाना जाता है, बग, डीबग, कर्सर या आइकन। बताओ एक एरर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भाई बग, क्या बोला जाता है, बग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, इंटरनेट, विंडो, यूनिक्स या लिनक्स। बताओ सबसे अलग कौन सा है, तो क्या है भाई इनमें सबसे अलग, इंटरनेट है। क्या है, इंटरनेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्योरिटी प्राइवेट रिस्क, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा निजी जोखिम नहीं है, स्पैम, हैकिंग, वायरस या फिर फिशिंग। बताओ कौन सुरक्षा निजी जोखिम नहीं है, तो क्या नहीं है, स्पैम। क्या नहीं है, स्पैम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और आज जो है हमारी सेंचुरी लग चुकी है। ठीक है, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ डैश, मेमोरी यूनिट किसका एक भाग है, तो बताओ मेमोरी यूनिट किसका एक भाग है, कंट्रोल यूनिट का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ डैश, तो मेमोरी यूनिट जो है किसका पार्ट है, एक ये जो है सीपीयू का पार्ट है। किसका है भाई, सीपीयू का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी ही थी, कैसी लगी आप सभी को क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू